हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.5 का जो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो था वह इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं और उसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 भी देखे हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 से और इससे आगे का सोल्यूशन देखेंगे 14, 15, 16 का, ठीक है ना। तो देखिए, यह जो आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है और जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखे थे और उसमें जो फॉर्मेट था, जो टेबल था, वह टेबल नंबर 4 पर यह जो है क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें देखिए, यह जो डिवाइड में है, एक जो लीनियर है पोलिनोमियल या रिपीट कर रहा है, यानी x का पावर 2, यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर है और यहाँ x+3 है या लीनियर है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जिस फॉर्मेट पे जो सेट करता है उसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मेट 4 था उसी फॉर्मेट पे है, तो उसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि 3x - 2y, देखिए जो लीनियर है इसको आप पहले भी लिख सकते हैं और यह भी लीनियर है लेकिन रिपीट कर रहा है तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम पहले कर देते हैं, यानी x+3 और x+1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसका तोड़ने का तरीका क्या था ना, यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट को लिखेंगे, जैसे a लिखते हैं, और बाई में जो है ना कि यह लीनियर को लिखेंगे x+3, और यह नॉन रिपीटेड है, यह एक ही लीनियर है x+3, या x+3 फिर दोबारा नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ x+1 जो है ना कि रिपीट कर रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, जब रिपीट करता है तो एक तो कांस्टेंट लिखेंगे ही और यहाँ पे लिखेंगे x+1 और इस पर जो है कुछ है नहीं है पावर, मतलब 1 है, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे हम लोग c बाई x+1 और इसका जो पावर है यह 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पावर 3 रहता तो फिर हम लोग प्लस और डी करते हैं, बाई में हो जाता x+1 और पावर में हो जाता 3, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 तक हम लोग तोड़ दिए, अब यहीं पे रह जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि सबका एलसीएम लेंगे, तो x+3 और x+1 का होल स्क्वायर है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। और देखिए यहाँ जो है ना कि x+3 से जब डिवाइड करेंगे तो x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा a × x+1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब हम लोग इसमें जो है ना कि x+1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x+2 के होल स्क्वायर है, यानी 2 है x+1, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यानी बचेगा x+3 × x+1। इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b में, तो b × x+3 इंटू हो जाएगा x+1 और प्लस जब x+1 के होल स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x+3 c × x प्लस में हो जाएगा 3, और LHS में है आपका 3x - 2 बाई x+3 इंटू x+1, इसका है होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि जो LHS में है और RHS में जो डिवाइड में है, जो बाई में जो डिनोमिनेटर में है, वह दोनों सेम है, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना कि आपका बच जाएगा 3x - 2, यहाँ पे हमको होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा a² + 2ab + b² प्लस यहाँ तो b है और यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो होगा x² x + 3x, यहाँ पे हो जाएगा 4x और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ c × x प्लस में हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीनों में हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम लोग c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ax² + 2ax प्लस में हो जाएगा a, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² + 4bx + 3b हो जाएगा, और यहाँ c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx और 3c हो जाएगा, और LHS में है 3x - 2। यहाँ से हम लोग देखिए जो x² वाला है उसको हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ भी टर्म है x² वाला और यहाँ भी x² वाला 2 ही टर्म है, तो इसको हम लोग कॉमन लेते हैं x² को, तो यहाँ पे a बच जाएगा और प्लस यहाँ से b आ जाएगा। अब हम लोग x वाला जो टर्म है उसमें से x कॉमन लेंगे, x वाला यह है और एक यहाँ है, ठीक है ना। तो x वाला कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a + 4b और प्लस में हो जाएगा c, और जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे, तो कांस्टेंट है a
प्लस 3b और प्लस में हो जाएगा 3c, यह कांस्टेंट हो गया। LHS में देखिए यहाँ 3x - 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो आप अपना से 0x² लिख सकते हैं ताकि आपको इक्वेट करने में आसानी होगा। नहीं भी है तो आप जो है कि इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ a+b है, इस तरफ एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, मतलब उसको हमको 0 से ही इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है a+b, जबकि यहाँ पर जो है ना कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, तो a+b यह इक्वल टू हो जाएगा 0, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। फिर x का जो कोएफिशिएंट है वह है 2a + 4b + c, और यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो 2a + 4b + c इक्वल टू हो जाएगा 3, और यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो a + 3b प्लस में हो जाएगा 3 से, यह -2 के इक्वेट हो जाएगा, यह इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से a का, b का और c का वैल्यू सॉल्व करके निकालना है, जिसके लिए हमको 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि देखिए यह जो b है, b इक्वल टू हो जाएगा -a, जो प्लस है इसको हम लोग अरेंज कर लाएंगे तो -a हो जाएगा। तो इसमें हम लोग b के जगह पर हम लिखेंगे -a, तो यहाँ हो जाएगा 2a, और b के जगह पर माइनस से लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा -4a और प्लस c इक्वल टू हो जाएगा 3। तो 2a में से 4a माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा -2a + c इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग b के जगह पर रखेंगे -a, तो a यहाँ हो जाएगा -3a + 3c, यहाँ हो जाएगा -2, तो -2a और फिर हो जाएगा 3c, यहाँ हो जाएगा -2। हमको इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमको c निकल जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, -2a + 3c, और यह -2 है तो साइन चेंज करते हैं, यह प्लस में हो जाएगा, यह माइनस में और यह प्लस में, तो यह कैंसिल हो जाएगा। c में से 3c माइनस होगा तो -2c हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो c का जो वैल्यू हो जाएगा यह होगा -5, बाई में हो जाएगा 2। अब यह c का जो वैल्यू है इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, -2a + 3, और c के जगह पर लिखेंगे -5/2 इक्वल टू हो जाएगा -2, तो -2a, और देख सकते हैं प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 15/2, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो -2a और यहाँ पे हो जाएगा -2 + 15/2। तो इसका जो हम लोग LCM लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 और +15, तो यह हो जाएगा 11, इधर तो होगा -2a और यह होगा 11/2, यानी a का जो वैल्यू होगा वो होगा -11/4, और a का जो वैल्यू है इसको जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे है -11/4, और यहाँ भी माइनस होता है प्लस हो जाएगा 11/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग a भी निकाल चुके हैं, b भी निकाल चुके हैं और c भी निकाल चुके हैं। तो यह जो a है, b है और c है, इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, a के जगह पर a रखेंगे, b के जगह पर b और c के जगह पर c, और उसके बाद हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हमको इसका देखिए इसी को हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसी का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a b और c का वैल्यू हमको पता है, इसमें हम लोग पुट करेंगे। नाउ इसको नीचे से लिखना है, जहाँ तक हम लोग सोल्यूशन किए हैं उसका नीचे लिखना है, चूँकि जगह कम था इसीलिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो a के जगह पर हम लोग लिखेंगे -11/4, यह जो b है, b के जगह पर हो जाएगा आपका 11/4, और जो c है, c के जगह पर हो जाएगा -5/2। और अब देखिए कि यह जो फंक्शन था, यह जो रेशनल फंक्शन था, प्रॉपर में था, और इसको हम लोग छोटा छोटा सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन के जोड़ में एक्सप्रेस कर दिए हैं, यानी यह जो फंक्शन है इसको हम लोग 3 पार्ट में कर दिए हैं, छोटा छोटा फंक्शन में, तो इसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इस तरफ भी और इस तरफ लगाएंगे तो तीनों में लगेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो साथ में dx भी लग जाएगा। अब जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेट करने का मतलब है कि जो छोटा छोटा फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, -11/4, तो यहाँ होगा 1/x + 3 × dx, यहाँ भी 11/4 है, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो होगा 1/x + 1 × dx,
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/2, यहाँ हो जाएगा 1/x+1 के होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे -11/4, 1/x की तरह ही है, 1/x का log x होता है तो 1/x+3 है तो यह हो जाएगा log x+3 प्लस 11/4, यहाँ भी हो जाएगा log x प्लस में हो जाएगा 1 -5/2, और यह 1/x² का जो फार्मूला होता है उस पर आ रहा है, जैसे 1/x² का होता है -1/x, तो यहाँ भी हो जाएगा -1/x के जगह पर x+1 है तो x+1 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा सेम। आप देख सकते हैं कि इसमें से और इसमें से हम लोग 11/4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 11/4 को कॉमन लेंगे तो पहले प्लस वाला को लिखते हैं, यानी log x+1, और या तो माइनस में हो जाएगा log x प्लस में हो जाएगा 3, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/2 इंटू x+1 प्लस में हो जाएगा से। और जैसा कि हम लोग log का प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसको m पढ़ेंगे, इसको n, तो log m माइनस log n, यह होता है log m/n। यह जो है ना कि 11/4 तो रहेगा ही, यहाँ पे हो जाएगा log m के जगह पर होता है x+1, अब बाई n की जगह पर हो जाएगा x+3, और प्लस 5/2 इंटू में हो जाएगा x+1 और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो गया, यह जो एग्जाम्पल नंबर 13 है उसका। देखिए यही है आपका एग्जाम्पल नंबर 14 एक्सरसाइज 7.5 का। और आप देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है इसमें कहीं x नहीं है, यहाँ जो है ना कि नोमिनेटर में भी x² है और डिनोमिनेटर में भी दोनों जो है कि x² है। तो अगर लीनियर रहता है तो हम लोग आसानी से तोड़ देते हैं, अगर क्वाड्रेटिक भी होता है तो भी हम लोग तोड़ देते हैं, लेकिन यह जो है ना कि यह लीनियर पे ही तोड़ेंगे, यानी अगर सभी जगह पर x² है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें एक तरीका अपनाते हैं, क्या करते हैं ना कि इसके जगह पर कोई लीनियर मान लेते हैं। अगर सभी जगह x² है तो हम चाहते हैं कि यह लीनियर हो जाए, और उसके लिए जो है ना कि x² की जगह पर कुछ पुट कर देते हैं, t या y ऐसा कुछ पुट कर देंगे, जिससे जो हम फॉर्म देखे हैं, जो टेबल हम लोग देखे हैं इंट्रोडक्शन में, वह टेबल पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। पहले तो हम लोग इसको इस तरफ लिखेंगे x² बाई x² + 1 इंटू x² + 4। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें हम लोग पुट कर देंगे x² की जगह पर y। आप यहाँ y की जगह पर t ही पुट कर सकते हैं, या दूसरा भी कोई क्वांटिटी को पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो y पुट करेंगे तो यहाँ हो गया y बाई y+1 और इंटू में हो जाएगा y+4। तो आप देख सकते हैं कि यह जो है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आ गया, यानी फॉर्म जो हम लोग 1 देखे हैं उसी पे आ गया। तो इसको हम लोग आसानी से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। क्या करेंगे ना कि यहाँ पे लिखेंगे a बाई जो पहला लीनियर है एक्सप्रेशन y+1 उसको लिखेंगे प्लस b बाई दूसरा है y+4 उसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y+1 इंटू में हो जाएगा y प्लस में हो जाएगा 4, और इस तरफ भी है, देखिए LHS में है y बाई y+1 और इंटू में हो जाएगा y प्लस में हो जाएगा 4। देखिए यह जो है y+1 इंटू y+4, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे y+1 से, तो y+1 से y+1 कैंसिल होगा तो y+4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू y प्लस में हो जाएगा 4 प्लस। फिर हम लोग y+4 जब इससे हम लोग y+4 से डिवाइड करेंगे तो y+4 से y+4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y+1 बचेगा, y+1 से b मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू हो जाएगा y प्लस में हो जाएगा 1। अब यहाँ जो है ना कि इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay प्लस 4a होगा, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो by प्लस में हो जाएगा b। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इस दोनों में से y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा a और प्लस में हो जाएगा b, और यह दोनों कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं, यानी 4a प्लस में हो जाएगा b। इस तरफ सिर्फ y है तो और कुछ है नहीं, तो हम लोग अपना से 0 कर देते हैं ताकि इक्वेट करने में आसानी रहेगा। आप देख सकते हैं कि y के जो कोफिशिएंट है यह a प्लस b है, और यहाँ जो y के कोफिशिएंट है या कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, यानी a प्लस b इक्वल टू हो गया 1।
और जो कांस्टेंट है इस तरफ है 4a प्लस b और उस तरफ कुछ नहीं है, मतलब 0 तो होगा ही ना। तो यहाँ से हमको a निकालना है और b निकालना है। देखिए यहाँ पे हम लोग b के जगह पर लिख सकते हैं -4a और यहाँ जो b है उसके जगह पर यहाँ रखेंगे, यानी a और माइनस में हो जाएगा 4a, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो a में से 4a माइनस होगा तो -3a इक्वल टू 1, यानी a का वैल्यू हो जाएगा -1/3। इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो -4 और a की जगह पर रखेंगे -1/3, तो यह हो जाएगा 4/3। तो यह b का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाल चुके हैं। और इसको हम लोग a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे और b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे। नाउ y प्लस 1 है इंटू में है y प्लस 4। ये जो a है a के जगह पर हम लोग लिखेंगे -1/3 बाई y प्लस 1 और b के जगह पर लिखेंगे हम लोग 4/3 बाई y प्लस 4। अब हम लोग क्या किए हैं ना कि देखिए यह जो फंक्शन था इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि चूँकि क्वेश्चन में तो y नहीं था, y तो अपना मन से पुट किए हैं, तो y का जो वैल्यू है वह लिखेंगे। y का वैल्यू x² है, तो जहाँ जहाँ y है उसके तरफ हम लोग x² लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x² बाई x² प्लस 1 और x² प्लस 4 और यहाँ जो है ना कि -1/3 तो रहेगा ही बाई y की जगह पर लिखेंगे x² प्लस 1 और प्लस 4/3 और यहाँ भी जो है ना कि y की जगह पर हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा 4। और अब देख सकते हैं कि हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो साथ में dx भी आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे -1/3, यहाँ हो जाएगा 1/x² प्लस 1 इंटू में हो जाएगा dx। यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो होगा 1/x² और जो 4 है इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग नया सीखे हैं कि अगर लीनियर नहीं भी हो, x का जो पावर है अगर यहाँ पे 1 नहीं भी रहे, लेकिन अगर सब क्वाड्रेटिक है, कोई भी लीनियर नहीं, देखिए यहाँ किसी का पावर, किसी भी x का पावर 1 नहीं है, तो हम एक ट्रिक से, एक ट्रिक भी बोल सकते हैं इसको, ट्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो फंक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ सकते हैं। करना कुछ है नहीं, बस x² के जगह पर कुछ मान लेना है, y t ऐसा कुछ, और हम लोग तोड़ देंगे, है ना। अगर यह जो है ना कि x² के जगह पर y नहीं पुट करते तो फिर यह नहीं टूट पाता, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से एक नई चीज़ हम लोग सीखें। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि -1/3 तो है ही, और यह जो फार्मूला होता है यह tan इनवर्स का होता है इंटीग्रेशन, तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस 4/3 और यह भी होता है इसका जो है ना कि dx/a² प्लस x², इसका होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। इसी पर यह टूटेगा, इंटीग्रेशन होगा तो 1/a के जगह पर 2 है तो 2 होगा tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पर तो x ही है, a के जगह पर 2 है तो 2 लिखाएगा, प्लस में हो जाएगा c। अब आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स, यहाँ x/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका इंटीग्रेशन हो गया, या जो एग्जाम्पल नंबर 14 था उसका यह सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यह एक्सरसाइज 7.5 का एग्जाम्पल 14 है और आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें टिक फंक्शन दिया हुआ है, जबकि हम लोग जो है ना कि इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, अगर तोड़ते हैं तो वह रेशनल फ्रैक्शन होता है और वहाँ जो fx और बाई जो gx होता है, दोनों जो है ना कि जो एक्सप्रेशन होता है वह x में होता है, जबकि यह टेटिक फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सबसे पहले जो है ना कि चेंज करेंगे x में और तब जा कर के इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तब जा कर के इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ हमको पुट करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं कि यह भी sin phi है, यह भी sin phi है, cos का इसको हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं और साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है, तो हम लोग साइन पुट कर देंगे इसमें, है ना। पुट करेंगे z इक्वल टू sin phi और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dz/d∅। देखिए जो z पुट किए हैं इसके जगह पर आप दूसरी भी कोई चीज़ पुट कर सकते थे, t भी पुट कर सकते थे या x भी पुट कर सकते थे, हम z पुट कर दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए sin phi का होता है cos phi
और यहाँ फाई के ही एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं क्योंकि फंक्शन फाई में ही है, तो साइन फाई का हो गया कॉस फाई। अब आप सोच रहे हैं कि इससे जो पहले एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 13, तो उसमें हम लोग पुट किए थे लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे। तो आप वहाँ पे देखिएगा कि अगर डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं तो इंटीग्रेशन करने से पहले जो पुट किए थे उसका वैल्यू फिर डाल दिए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ जो है ना कि पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में है, यानी यहाँ फाई फंक्शन फाई में है तो फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और इसको हम जेड में चेंज कर रहे हैं तो अब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पूरा जो है कि चेंज हो रहा है, तो इसीलिए जो है कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वह जो एग्जांपल नंबर 13 था उसमें हम लोग सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर के जगह पर वाई मान लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना कि फंक्शन जो है ना इसमें पुट इसलिए कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ पुट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट जरूर करते हैं, क्योंकि जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है ना कि इंटीग्रेट नहीं किए थे, बस पुट किए थे ताकि पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाए, और इसके बाद हम लोग क्या किए हैं ना कि फिर इंटीग्रेट करने से पहले उसका वैल्यू डाल दिए हैं, तब जाकर के इंटीग्रेट किए हैं। यानी वहाँ पर जो फंक्शन था वह एक्स में ही रह गया, तो एक्स के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए थे। यहाँ फंक्शन को जेड में चेंज कर रहे हैं तो जेड के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना कि इससे क्रॉस गुना हो जाएगा, तो डी जेड इक्वल टू कॉस फाई इंटू हो जाएगा डी फाई। अब थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा और सोल्व करना होगा। यहाँ तो रहेगा ही 3 साइन फाई माइनस में 2 है इंटू कॉस फाई और डी फाई बाई 5 तो है ही माइनस ये जो कॉस स्क्वायर है इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई हो जाएगा इंटू डी फाई तो है ही। अब हम लोग 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई तो रहेगा ही। इससे मल्टीप्लाई करते देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यह -1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फिर हो जाएगा फाई। तो हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ साइन फाई है उसके जगह पर जेड पुट कर सकते हैं, और कॉस फाई डी फाई है तो कॉस फाई है इंटू डी फाई उसके जगह पर डी जेड रखेंगे, है ना। तो हो जाएगा 3 जो साइन फाई है तो साइन फाई के जगह पर रखेंगे जेड -2, कॉस फाई डी फाई है तो इसके जगह पर हो जाएगा डी जेड बाई 4 तो है ही, और जो साइन फाई है इसके जगह पर जेड रखेंगे तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा -4 साइन फाई की जगह पर हो जाएगा जेड। अब 3 जेड -2 इंटू हो जाएगा डी जेड, और जेड स्क्वायर को पहले लिखते हैं -4 जेड प्लस में है 4। यह हमको लगता है कि a माइनस बी के हाल स्क्वायर पर टूट जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यह जो है कि 3 जेड -2 इंटू डी जेड है ही, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यह जेड है जबकि यह 2 है ना, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इसको अगर a माइनस बी के हाल स्क्वायर बैठाएंगे तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 जेड -2 इंटू डी जेड बाई जेड -2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से चेंज कर दिए, तो यह आप रेशनल फंक्शन हो गया, और रेशनल में यह प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। तो इसको हम लोग अब इंटीग्रेट कर पाएंगे, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तब जाकर के इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते थे। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग तभी तोड़ते हैं जब जो कोई भी जो अगर फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन में होना चाहिए, और वो भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर का डिग्री जो है कि न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर से अब क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 जेड -2, और बाई में हो जाएगा जेड -2 इसका है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे। देखिए ये जो फॉर्म देखे थे इंट्रोडक्शन में वह यह दूसरा का फॉर्म पे है, तो ए बाई हो जाएगा जेड -2 इसका पावर 1 होगा, यहाँ हो जाएगा बी बाई और जेड -2 इसका पावर 2 होगा। पावर जो है कि बढ़ते क्रम में होता है, अगर 3 रहता तो 3 भी होता, लेकिन है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 3 जेड -2 और जेड -2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो होगा जेड -2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा जेड -2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू जेड माइनस में हो जाएगा 2 प्लस इसे से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यहाँ b में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं कि z-2 के होल स्क्वायर से z-2 के होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3z माइनस 2। a से मल्टीप्लाई करते हैं तो az माइनस 2a प्लस में हो जाएगा b। अब जो z का कोफिशिएंट है वह a है, यहाँ जो z का कोफिशिएंट है 3 है, तो a जो है ना इक्वल हो जाएगा 3, तो यहाँ से a का वैल्यू 3 हो गया, और माइनस 2a प्लस b, यह जो है ना कि इक्वल हो गया -2 के। अब -2 तो है ही, a की जगह पर 3 रखेंगे प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो b इक्वल टू -2 और -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको a निकल गया और b निकल गया, तो a की जगह पर हम लोग a का वैल्यू रखेंगे और b की जगह पर b का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग a की जगह पर a का वैल्यू रखेंगे और b की जगह पर b का वैल्यू इस तरफ रखते हैं। नाउ यहाँ पे है 3z माइनस 2 बाई z-2, इसका है होल स्क्वायर, और a की जगह पर है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, अब बाई x माइनस 2 है तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस जो b है b की जगह पर हो जाएगा 4, अब बाई z होगा, यहाँ भी हो जाएगा z माइनस 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यह पार्शियल फ्रैक्शन पर टूट गया है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इस तरफ भी इंटीग्रेट करेंगे और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों में इंटीग्रेट होगा। 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो 1 बाई z-2 हो जाएगा इंटू dz। 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो 1 बाई z-2, इसका है होल स्क्वायर और dz हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 1 बाई z का होता है log z, log z माइनस में हो जाएगा 2 प्लस 4 तो है ही, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का होता है -1 बाई एक्स, तो यहाँ होगा -1 बाई z-2 और प्लस में हो जाएगा c। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो z है, चूँकि क्वेश्चन में तो sin फाई था, उसके जगह पर हम लोग z पुट किए थे, तो अब जहाँ जहाँ z है उसके जगह पर हम लोग sin फाई रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 log sin फाई माइनस में हो जाएगा 2, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ भी हो जाएगा sin फाई -2 प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 14 का। देखिए यही आपका एग्जाम्पल 16 है। देखिए ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है, और आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी एक फंक्शन है जो कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में है, और नीचे भी एक फंक्शन है जो कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में है, x में है, ठीक है ना। अब यह जो है ना कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बताए थे कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री होता है न्यूमरेटर से ग्रेटर देन होता है, और आपको चेक करना चाहिए कि इंटीग्रेट करने से पहले कि फंक्शन जो है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तभी इंटीग्रेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो हम लोग इंट्रोडक्शन में जो टेबल देखे थे यह फॉर्म 5 पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो देखिए डिनोमिनेटर में है एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, या ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप फैक्टर करके लीनियर में नहीं ला सकते हैं। तो ये जो फॉर्म 5 देखे थे उसी पे यह टूटेगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 है। तो जब लिनियर आता है तो ऊपर हम लोग कांस्टेंट पुट करते हैं, ये पुट कर देते हैं बाई x प्लस 1। अगर क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में हम लोग लिनियर को पुट करते हैं, तो bx प्लस c पुट कर देते हैं, और डिवाइड में हो जाएगा x² प्लस 1। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू में। अब देख सकते हैं कि जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू x² प्लस में हो जाएगा 1 प्लस। अब हम लोग इसमें x² प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो bx प्लस c मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, और इस तरफ है x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड होगा x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 से। अब देखिए दोनों सेम सेम है तो यह कैंसिल हो जाएगा, है। तो इस तरफ बच गया x² प्लस x प्लस 1। a से मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा a x², a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि bx से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर c से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा bx²
यहाँ हो जाएगा 2bx, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx और 2c हो जाएगा। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा b। फिर हम लोग x वाला जो टर्म है उसको भी कॉमन लेंगे x को, तो यहाँ हो जाएगा 2b प्लस में हो जाएगा c, और फिर कांस्टेंट को एक साथ लिख देंगे तो a प्लस में हो जाएगा 2c। इस तरफ देखिए यहाँ भी तीनों टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला भी है, एक्स वाला भी है और वन वाला। इक्वेट करने में बहुत आसानी होगा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a प्लस बी है, और यहाँ जो है ना कि कुछ नहीं 1 होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू हो गया 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट है 2b प्लस c है, और यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है कुछ नहीं तो 1 होगा, इक्वेशन 2 हो गया। और कांस्टेंट है a प्लस 2c, और इस तरफ कांस्टेंट 1 है, यह इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ से a b और c निकालेंगे। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यह जो b है ना, b के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस से इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, और यहाँ पे डाल देंगे b के जगह पर 1 माइनस ए प्लस में हो जाएगा c इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 2a प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो माइनस 2a प्लस c, और ये जो 1 है इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 में से 2 माइनस होगा तो माइनस 1। इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे, लेकिन इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो हो जाएगा 2a प्लस में हो जाएगा 4c, यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको लाते हैं तो माइनस 2a प्लस c, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 2a प्लस में है, 2a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5c इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू हो जाएगा 1/5। c का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा। देखिए माइनस 2a और माइनस 1 प्लस c इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा c, तो c का डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 1/5, तो हो जाएगा -5 -1 -6 बाई में हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होगा तो 3, यानी a का जो वैल्यू है यह 3/5 हो गया। अब a का जो वैल्यू है 3/5, इसको यहाँ रखेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, यानी 1 माइनस a के जगह पर रखेंगे 3/5, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2/5, यह b का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि a का वैल्यू a के जगह पर, b का वैल्यू b के जगह पर, और c का वैल्यू जो है ना कि c के जगह पर डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं। अब देखिए a के जगह पर जो है ना, नाउ a के जगह पर जो है ना कि रखेंगे हम लोग 3/5, b के जगह पर रखेंगे हम लोग 2/5, और जो c है c के जगह पर रखेंगे 1/5। अब यहाँ हमको सोल्व करना है, दो तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इधर दोनों में इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। अब 3/5 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1/x प्लस 2 इंटू dx हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों में से 5 को हम लोग 1/5 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हो जाएगा dx। इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, 1/x का होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस 2। इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि x स्क्वायर प्लस 1 को दोनों के बाई में करेंगे, 2x के भी बाई में करेंगे और 1 के भी बाई में करेंगे। 3/5 1/x प्लस 2 इंटू हो जाएगा dx। तो देखिए दोनों के बाई में कीजिए तो हो जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 1, जो 1/5 है इसे तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/5, यहाँ हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो जाएगा dx। और हमको पता है, देखिए होता क्या है ना कि जब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करने पर अगर न्यूमरेटर वाला आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना कि लॉग और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। फिर से समझाते हैं, अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और न्यूमरेटर वाला आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे लॉग, और जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसको लिखते हैं। अगर ऐसा भी समझ नहीं आता है तो आप पुट कर सकते हैं, z इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो dz, और बाई में dx होगा तो x स्क्वायर का तो 2x और 1 का 0, ये बाई में dx होगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो देखिए 2x dx मिले क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, और यह z हो जाएगा, यानी 3/5 1/x प्लस 2 इंटू में हो जाएगा dx 1/5, यह जो है ना यह सब मिल के हो जाएगा dz, और बाई में होगा z प्लस 1/5, और यहाँ होगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हो जाएगा dx।
तो 3/5 हो गया log x प्लस 2 हो गया प्लस 1/5 log 1/z का होता है log z, तो यहाँ log z हो जाएगा। और 1/5 और इसका होता है tan इनवर्स x, 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, प्लस में हो जाएगा c। कुछ करना नहीं है, बस z की जगह पर रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, 3/5 log x प्लस 2, 1/5 log, ये z है, z की जगह पर रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5 tan इनवर्स x, प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 जो है इसका हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।